हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करेंगे अपना यहाँ पे कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। कैश बुक का क्वेश्चन देखो सिंगल कॉलम में मैं आपको पहले भी करा चुका था, आज भी सिंगल कॉलम में ही होगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा विद जीएसटी का क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे जीएसटी की एंट्री भी क्या होगी, एड ऑन होंगी हमारे साथ में। तो देखिए जीएसटी का क्वेश्चन जैसा कि आपको अपने यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक है गोपाल अमृतसर की, और आपको यहाँ पे फर्दर एंट्रीज दे रखी है अप्रैल की 2019 की। तो इन एंट्रीज को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पैसा आएगा या पैसा जाएगा तभी आपको एंट्री पास करनी है, अदरवाइज एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिट एंट्री पास नहीं होगी, चेक एंट्री होगी, वो भी पास यहाँ पे नहीं होगी। तो पहली एंट्री क्या है हमारे पास, गोपाल कमेंस बिजनेस। गोपाल ने बिजनेस कमेंस करा, कैश लेकर आया कितने का, 60,000 रुपए का, और 1.5 लाख रुपए लाया किससे, चेक से। तो देखिए चेक वाली एंट्री तो करेंगे नहीं, क्या है सिर्फ कैश आया हमारी नजरों में, क्या है यहाँ पे कैश आया है बाय कैपिटल। तो इसका मतलब टू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश हो जाएगा। यह है 2019 और 1 अप्रैल की एंट्री। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, परचेज फॉलोइंग असेट्स फॉर बिजनेस। हमने कुछ असेट्स खरीदी है, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, इसमें 6% ईच का, और पेड करा है चेक से। अब चेक से पेमेंट हो गई तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, एंट्री हमें पास यहाँ पे नहीं करनी है। एंट्री बिल्कुल भी पास नहीं करी है क्योंकि पेमेंट क्या है, चेक से। कैश से होती तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता। नेक्स्ट एंट्री क्या है इसमें हमारे पास, परचेज गुड्स ऑफ 40,000 रुपीज प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच फ्रॉम भूषण अमृतसर, हाफ ऑफ द वैल्यू पेड इन कैश। हाफ वैल्यू में कर दी, कैश में पेड कर दी, तो हमारी हाफ की एंट्री होगी जो कैश में करी है। तो हमारे पास क्या होगा, परचेज, तो परचेज तो हमारे पास ये 6 अप्रैल की हमारे पास एंट्री होगी यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यहां पे मैंने देखिए 2 बार क्या जीएसटी लिखी है, क्यों, क्योंकि ये सेम स्टेट में जीएसटी लग रही है, वो अमृतसर से है और अमृतसर में ही ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो 20,000 रुपए का हमने परचेज करा यहाँ पे, 6% हमारे पास यहाँ पे 6% जीएसटी कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए, और 1,200 रुपए एसजीएसटी हो जाएगा सेम डेट में। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, पेड वेजेस और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए हमने वेजेस क्या करा है, पेड करा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय मशीनरी से नाम से एंट्री होगी, कितने रुपए की हमारे पास, 4,000 रुपए की, और 8 अप्रैल की एंट्री है, 8 अप्रैल, और कितना 4,000 रुपए इसका अमाउंट हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंप्यूटर रिपेयर चार्ज से 1,900 रुपए, जिसपे लगा है जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो देखिए कंप्यूटर चार्ज हमने पेड करा बाय कंप्यूटर रिपेयर अकाउंट, इस पे लगने वाला इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कंप्यूटर के रिपेयर में 1,900 रुपए जो पेड करे हैं, इस पे लगने वाला जीएसटी हमारे पास कितना होगा, 6% है। अगर 1,900 का हमारे पास 6% यहाँ पे जीएसटी निकालते हैं तो कितना अमाउंट होने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, 114 रुपए और 114 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, पेड वेजेस, पोस्टेज स्टैंप, स्टेशनरी 27 रुपए, जिसमें जीएसटी भी लग रहा है हमारे साथ में यहाँ पे 6% ईच। तो देखिए वेजेस कितने का पेड करा है इन्होंने, 15,000 रुपए का। तो बाय वेजेस अकाउंट 15,000 रुपए। फिर क्या है, बाय पोस्टेज स्टैंप है, स्टैंप कितने रुपए की है हमारे पास यहाँ पे, ये पोस्टेज स्टैंप है 150 रुपए की। और इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी भी पेड करी है, बाय स्टेशनरी अकाउंट, इस पे लगने वाला बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो स्टेशनरी थी हमारे पास कितने की, 2700 रुपए की। 2700 रुपए में हम क्या लगाना है यहाँ पे, जीएसटी लगाएंगे कितना, 6% का। तो 2700 रुपए का हमारे पास जो जीएसटी होगा 6%,
वो कितना होगा 162 रुपए और 162 रुपए। ये एंट्री हमारे पास तीनों के लिए 15 अप्रैल की है, यहां से 15 अप्रैल, ये भी 15 अप्रैल, ये भी पूरी 15 अप्रैल की सारी। कंप्यूटर की हमारे पास जो एंट्री थी वो कितनी थी, 12 अप्रैल की थी, यहाँ पे 12 अप्रैल सेम एंट्री। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण। हमने भूषण से जो गुड्स खरीदे थे उनको उनमें से हाफ याद कर दिए हमने, कैश में बेच दिए। टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड नॉट अलाउड हिम एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, चार्ज CGST SGST 6% ईच। तो यहाँ पे देखिए भूषण से हमने कितना गुड्स खरीदा था, टोटल 40,000 रुपए का, उसमें से हाफ बेचा तो मतलब 20,000 रुपए हमने बेच दिए, जिसमें हमें प्रॉफिट भी लगाना है। कितने का प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे हमें, लगभग 25% रुपए, 25% का प्रॉफिट है, तो इसके बाद 5,000 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए के बाद हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रेड डिस्काउंट है कितना, 5% का, और फिर GST और CGST और SGST चार्ज करिए 6% ईच की। तो 25,000 रुपए का हमारे पास जो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट होने वाला कितना है, 1250 रुपए। तो 23,750 हमारे पास क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया जिसपे लगने वाला है हमारे पास क्या, GST लगने वाला है। अब 23,750 रुपए का हमारे पास जो GST लगेगा कितना परसेंट है, 6% दोनों पर है, CGST और SGST, CGST और SGST। तो 2350 का और 23,750 का हमें कितना निकालना है, सिर्फ 6%, 1,425 रुपए और 1,425 रुपए। सेल करते हैं यहाँ पे, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट। डेट क्या आती है हमारे पास इसकी यहाँ पे, 19 अप्रैल की। तो सेल करी हमने यहाँ पे, अगर देखते हैं तो सेल हुई हमारे पास कितनी, 23,750 की। लगने वाला GST कितना है इसमें, 1,425 और 1,425। इस तरह से हमने पहली एंट्री कर ली, कंप्लीट कर ली। फिर 24 अप्रैल, पेमेंट टू कारपेंटर टू रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। पर्सनल फर्नीचर हमने रिपेयर कराया, कारपेंटर को पेमेंट करिए, कितने रुपए की करिए यहाँ पे, 350 रुपए की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सनल एक्सपेंस है, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ड्राइंग्स हो जाएगी। अमाउंट की डेट कितनी है, 24 अप्रैल, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहां पे हमारे पास हो गई ये 350 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। अपने घर के एक्सपेंस पेड करा रहे हैं, कितने का है, 26 तारीख का है ये भी क्या होगा, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने का है हमारे पास ये इंश्योरेंस, 1,800 रुपए का। इसके बाद दे रखा है पेड फॉर शॉप रेंट 2,000 रुपए, अलोंग CGST SGST 6% ईच। हमने रेंट भी पेड करा यहाँ पे। डेट कौन सी रहने वाली है यहाँ पे, 30 अप्रैल की। तो बाय, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेंट बाय इनपुट CGST अकाउंट और बाय इनपुट SGST अकाउंट। रेंट कितने का पे करा, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का रेंट हो गया। लगने वाला CGST SGST कितना होगा, 6% ईच का होने वाला है यहाँ पे। तो 6% हमारे पास कितना होगा, 2,000 रुपए का, 120 और 120। इस तरह से इस क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। हमने पूरा यहाँ पे फॉर्मेट खींच लिया, फॉर्मेट के साथ यहाँ पे सारी एंट्री पोस्ट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसके कहते हैं बैलेंस निकालना है। सबसे ज्यादा एंट्री हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट साइड पे होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे GST ज्यादा आ रही है हमारे पास। देखो 2 बार GST यहाँ पे, फिर 2 बार यहाँ पे, फिर 2 बार यहाँ पे, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से ना ये एंट्री थोड़ी लेंथी पड़ रही है हमारे पास। लेकिन फिर भी हमें बैलेंस निकालेंगे तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल करूँगा कौन से साइड को, अपने डेबिट साइड को। 60,000 प्लस में 23,750 प्लस में 1,425 प्लस में 1,425
ये हो गए 86,600, 86,600। ये सारे अमाउंट मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस करने हैं। 20,000 माइनस में 1200, माइनस में 1200 और फिर माइनस में 4,000, 1,900 रुपये, 114 रुपये, 114 और 15,000, 150, 2,700, 162, 162, 350, 1,800, 2,000, 120, 120। कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे? 35,508। जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे? 35,508। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस CD। क्या होने वाला है स्टूडेंट हमारे पास? ये बाय बैलेंस CD। टोटल कर लेंगे यहाँ पे भी कितना? 86,600। इस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, ये वाला भी कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर रहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।